अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये टाइम है 12 बजे का और मैं थोड़ी देर सो गई थी। आज सुबह का टाइम है ये 12 बजे का और बच्चे अभी आए हैं स्कूल से तो एक्चुअली हुआ कि नाश्ते में ना मैंने आम खा लिए थे, उसके बाद हस्बैंड ने लस्सी बनाई है तो वो मैंने पी है। तो उसके बाद तो मुझे इतनी नींद आई है तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन फिर टाइम का पता ही नहीं चला। तो बस जी फिर बच्चे आए हैं तो अब इनको कुछ बना कर देती हूँ। बाहर जाती हूँ, देखती हूँ। आज ये कह रहे हैं कि हमें चिकन पुलाव बना कर दें, यखनी वाला। तो पहले यखनी बनाऊँगी चिकन की, फिर उसके बाद पुलाव बनाऊँगी। आमना क्या लिया हुआ है आपने? देखो, आप देखो सीधी हो जाओ ना। अच्छा, कल जो है ना फादर डे था और इन्होंने बच्चों ने जो है ना अपने पापा को विश किया है। ये देखिए अब इसकी हालत इसी तरह हो गई है, इस बेचारी फूल की हालत और ये देखिए, ये दिखाओ। और ये भी जो है ना आमना और हमना ने कल पापा को दिया था। तो अच्छा लगता है इस तरह पापा को विश करना, मम्मा को विश करना मदर डे पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और हम चलते हैं किचन में और मैं आपको बाहर का दिखा दूँ कि अबू ज़र क्या कर रहा है। और जी ये देखिए अबू ज़र कार्टून देख रहा है। तो जैसे ये यूजुअली देखता है कार्टून। तो इतना बड़ा हो गया ये माशाल्लाह से। अब ये 8 क्लास में है और उसके बावजूद अभी इसने कार्टून देखना बंद नहीं किए। और आमना जी ये भी टीचर बनी हुई हैं, ये रोज़ ही बनती हैं टीचर। और ये भी आज मेरी टेबल पर लिख रही हैं, जो आयरन वाली टेबल है ना जिस पर मैं आयरन करती हूँ कपड़े। तो उस पर जो है ना ये चॉक से लिखती रहती हैं, ब्लैक बोर्ड बनाकर। तो हमना को दिखा दूँ आपको। और हमना जो है ना ये अपने काम कर रही है। मेरा दुपट्टा उठाकर इसने अपने बाल बनाए हुए हैं, बालों को लंबा किया हुआ है। ये देखें, ये अपनी चुटिया बनाई हुई है। इसके अपने बाल तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और इसको बहुत शौक है। बाल बनाया अच्छा, चलो ठीक है। आपने बनाए हैं बाल? मैंने हमारी मम्मा के हाथ से उसे बनाए हैं। मैंने आपके बेटे से बनाए हैं ये। मेरा बेटा था ही नहीं। जाओ तो घूमो खेलो, मैं बनाऊंगी। अच्छा जी, कल माली आया था तो ये सारे पेड़ कटवा दिए, ये सारे। तो यहाँ पर मेरे ससुर कह रहे थे कि हमें फ्रूट लगाना है, आड़ू का पेड़ लगाना है। तो माली को कहा हुआ है तो बस फिर यहाँ पर 1-2 फ्रूट के दरख्त लगवा देंगे। वैसे तो हमारे लॉन में है आम का पेड़। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया होगा कि माशाल्लाह से हर सीज़न ही वो फल देता है। हमारे घर के आम होते हैं, बहुत रसीले आम होते हैं। तो बस जी फिर चलते हैं अंदर और कुकिंग करते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो सुबह आ रही थी गैस, लेकिन दोपहर को बिल्कुल ख़त्म हो गई। आजकल फिर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो मैंने यखनी बनाकर पहले रख दी थी, चिकन की यखनी। और प्याज मैं ब्राउन कर रही थी घी में, तो गैस चली गई। तो अब दोबारा आई हूँ किचन में देखने, लेकिन शुक्र है गैस आई हुई थी। तो दोबारा से मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी और आज जी बन रहा है पुलाव, यखनी पुलाव। इतनी टेंशन हो रही थी कि कब कुकिंग होगी और कब बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस फिर आ गई थी। तो यखनी को छान लिया है मैंने और चिकन को अच्छी तरीके से भून लूँगी टमाटर और प्याज के साथ, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस मैं बहुत जल्दी कर रही थी कि किस तरह राइस बन जाए और बच्चे खा कर जाएँ ट्यूशन। और साथ साथ ये छोटे छोटे काम भी हो रहे थे। नमक ख़त्म हुआ था तो मैंने 12 से भर कर रख दिया है। और यहाँ पर जी मैं राइस डाल रही हूँ क्योंकि चिकन पहले से गला हुआ था, यखनी में ही गल गया था। तो बस फिर देर नहीं लगी, झटपट से राइस बन गए हैं। तो यहाँ पर जी चावलों को मैंने दम दे दिया था और साथ साथ किचन भी साफ़ कर लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो
मैंने राइस बना लिए हैं, तो चलते हैं बच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ। आमना क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? दिख रही हूँ। आमना को देखेंगे, सुबह से खेल रही है, इसे टीचर बनने का बहुत शौक है, ये देखें। और अब इसको मैंने डांटा है, तो ये ब्लैक बोर्ड अपना ले आई है, जो मैंने इसको बोर्ड लेकर दिया हुआ है। तो इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेती है ये सारी पुरानी बुक्स हैं। तो क्योंकि न्यू बुक्स अगर ये खोल कर बैठे ना, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। और ये देखें, यहाँ पर ये मेरी अलमारी दोबारा से ख़राब हो रही है। चॉक के साथ लिखते हैं ये अलमारी पर, तो फिर मुझे गीले कपड़े से साफ़ करनी पड़ती है, और मुझे डर भी होता है कि कहीं इसकी पॉलिश ना उतर जाए, क्योंकि ये मेरी जहेज़ की अलमारी है। और आपको पता है कि ख़वातीन जहेज़ किस कदर संभाल कर रखती हैं, जहेज़ की हर चीज़ की हिफाजत करती हैं। तो बस ये फिर मैं इसको डांट रही थी कि इसके ऊपर ना लिखो, पॉलिश ख़राब हो जाएगी। और राइस भी बन गए थे, और बच्चों को मैं दूंगी जी जल्दी से, क्योंकि इनको पहले भी ये बहुत लेट हो चुके हैं ट्यूशन से। वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी ही कुकिंग कर लूँ, क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद भी जाना होता है और ट्यूशन भी। लेकिन बस फिर गैस नहीं थी, तो फिर इसलिए भी कुकिंग लेट हो गई है। इसलिए फिर आज इनको मैंने अलग अलग प्लेट्स में दिए हैं, ताकि ये जल्दी से खा सकें। क्योंकि अगर नीचे दस्तरखान बिछाऊँ इकट्ठे होकर खाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि बर्तन समेटना फिर उनको रखना। तो यहाँ पर जी मैं अपने राइस भी लेकर आई हूँ, साथ मैं भी खा लूँगी। और मैंने ऊपर प्याज काटे हैं, क्योंकि मुझे प्याज बहुत पसंद है। इसी तरह राइस के ऊपर डालकर खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं खाना खा के, मैंने भी खाना खा लिया है। और किचन में थोड़ा सा कल का दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी खीर बना लूँ चावलों वाली। अभी अम्मी का फ़ोन आया है, अम्मी ने कहा है कि चाय यहीं आकर पियो। अगर बच्चे जल्दी ट्यूशन से आ गए तो फिर मैं अम्मी के घर ही चली जाऊँगी। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि खीर मैं किस तरह बना रही हूँ। अच्छा जी, जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो पहले से राइस को बॉईल कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं डालती हूँ दूध में। इस तरह बहुत जल्दी जो राइस है वो मैश हो जाते हैं दूध में। और यहाँ मैं मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ राइस को। और ये देखिए जी, काफ़ी थिकनेस तो आ गई है खीर में। तो देवरानियों को और जिठानी को भी दे आऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं बिल्कुल, और सिर्फ मैं ही खाती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड ही ले लेते हैं, तो नाश्ते में वो भी लेते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से दे आऊँगी, और फिर मैंने रेडी भी होना है। अच्छा जी, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और मैं अम्मी के घर आ गई थी, और ये 5 बजे का टाइम होगा। और जैसे ही मैं अम्मी के घर आई हूँ, मौसम इतना अच्छा हो गया था। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जब मैं अम्मी के घर आई हूँ तो इतनी ठंडक हो गई थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी। और जब भी मौसम इस तरह खुशगवार होता है, ख़ास तौर पर मुल्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, हम इंसान भी खुश होते हैं, लेकिन ये परिंदे हमसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि गर्मी से ये भी निढाल होते हैं। और जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है, तो इन्होंने दोबारा से चहचहाना शुरू कर दिया है, इतने खुश नज़र आ रहे थे। अच्छा, मैं अम्मी के घर आई हूँ तो इतना अच्छा लग रहा था, और मैं दिल में सोच रही थी कि मैंने अच्छा किया है अम्मी के घर आके। वाकई मौसम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि इस तरह अगर कभी कभी हो ना कि जब सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हो और शाम को मौसम इस तरह हो जाए, तो बहुत दिल खुश होता है। उसके बाद आई हूँ और मौसम इतना अच्छा हुआ था, आई हूँ तो दिल खुश हो गया, क्योंकि सुबह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। ये देखें जी, अम्मी बैठी हैं, और ठहरे जी आपको मौसम दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी मेरी भांजी भी कह रही है कि मेरी भी वीडियो बना लें। हाय एवरीवन। तो लेंस लगा कर रही थी अम्मी के घर, क्योंकि मैं लेंस ही यूज़ करती हूँ, ग्लासेस लगाती हूँ। तो फिर आंधी चली है इतनी कि आँखों में मट्टी जा रही थी, तो फिर मैंने लेंस उतार दिया। अब मैं ग्लासेस पहन कर आई हूँ। तो बस ये चाय इंजॉय करते हैं और मौसम का मज़ा लेते हैं। दाना क्यों और ये देखें जी, ये अम्मी दाना ले आई थी। जैसे ही मौसम अच्छा होता है, और अम्मी जो है ना, इनको शाम को अक्सर दाना डालती हैं चिड़िया को। अभी चिड़िया इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ पर जब अम्मी दाना डालेंगी।
तो ये अम्मी ज़रूर जो है ना दाना डालती हैं चिड़ियों को। हैं तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे इस तरह के काम करने के, जो हम अक्सर ही भूल जाते हैं। बस ये यहाँ पर ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।